कैसे हो बच्चों आप? आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जैसे कि हमारी क्लास चल रही थी बादल, ठीक है, बादल कंप्लीट हो गया था, अब हमें वर्षा को पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा, हालांकि हमने लास्ट में रिवीजन कराया था। हमने बताया था कि जो बादल है, जो जलवाष्प है, जो वायुमंडल है और वायुमंडल में जो जलवाष्प है, वैसे तात्विक कण भी है, तो जो जलवाष्प है, जलवाष्प का ये वाष्प जो है, तो वाष्प में से जल का के रूप में संघनित हो जाना। कहाँ पर संघनित होती है? ऊपर वायुमंडल में जाके डस्ट पार्टिकल पर संघनित हो जाएगी, जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। और वो जल किस प्रकार का रहेगा? वो जल इस प्रकार का रहेगा, या तो वो बर्फ के रूप में रहेगा या जल के कणों के रूप में रहेगा। वही क्या है? बादल है। यदि क्लासिफिकेशन करें इसका इसको डिवाइडेशन करें तो संरचना और ऊंचाई के आधार पर क्लासिफिकेशन किया था हमने। संरचना के आधार पर पक्षाभी मेघ, स्त्री मेघ, कंपासी मेघ और वर्षा मेघ, ये 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया था। ऊंचाई के आधार पर हमने उच्च मेघ, मध्यम मेघ और निम्न मेघ ये डिवाइडेशन किया था। अब जैसे होता है कि सारे जितना भी कहते हैं ये सोना है, ये क्या है? रोल्ड गोल्ड है, तो हर पीला रंग, हर सोने के जैसा दिखने वाला रंग सोना नहीं होता, 24 कैरेट नहीं होता। जैसे पीतल भी होता है, कूट धातु भी होती है, रोल्ड गोल्ड भी होता है और सोना भी होता है। इसी प्रकार से आसमान में दिखने वाला सारी चीजें क्या हैं? वो वर्षा कराने वाले बादल नहीं है। तो वर्षा कौन से बादल से होती है? वर्षा निम्न मेघ से होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें आर्द्र वायु रहती है। तो यहाँ पर उच्च मेघ में क्या है? बस इतना सा ध्यान रखें, उच्च मेघ 3 प्रकार का होता है, मध्यम मेघ 2 प्रकार का होता है और निम्न मेघ भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर ये जो उच्च मेघ है, तो यहाँ पर पक्षावी मेघ और ये पक्षावी स्त्री मेघ और पक्षावी कंपासी मेघ, इतना सा ध्यान रखेंगे। मध्यम मेघ में है तो मध्यम, लेकिन इसमें उच्च जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है? उच्च स्त्री मेघ और उच्च कंपासी मेघ। निम्न मेघ क्या है? निम्न मेघ भी 2 प्रकार का है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? इसमें दोनों कंपासी जोड़ना पड़ेगा। तो कंपासी स्त्री मेघ और कंपासी वर्षा मेघ। यहाँ पर जो ये कंपासी मेघ है, जो कंपासी स्त्री मेघ है, तो कंपासी स्त्री मेघ, जैसे स्त्री अपने गर्भ में बच्चे को धारण करती है, उसी प्रकार से ये क्या है? ये आर्द्रता को धारण करता है। लेकिन वर्षा जो कराता है वो निम्न वर्षा मेघ कराता है, ठीक है। यहाँ से हमने इतनी बातों को समझा था। यहाँ से मैं नहीं समझता कुछ बातें रह गई हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हमने क्लियर कराया था। आइए अब बात करते हैं, वर्षा टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्षा, अंतिम टॉपिक है, ठीक है। वर्षा अंतिम टॉपिक है आपका। इसके बाद वर्षा फिनिश होने के पश्चात आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी हमने वायुमंडल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे, उसका विश्लेषण भी दे दिया था, और उसके पश्चात जो हवाओं और स्थानीय हवा से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं। तो आज ये पूरे वायुमंडल के जितने भी टॉपिक हैं, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन पहले जो टॉपिक के नहीं हुए हैं छोटे छोटे रूप में उनके मिलेंगे और फिर कंबाइंड एक साथ मिलेंगे। तो टॉपिक डाल दीजिए वर्षा। वर्षा, अब वर्षा में कुछ रह नहीं गया है, अब केवल नीचे ड्रॉप होना है। बादल में क्या है? निम्न वर्षा मेघ में क्या है? वो नीचे आएगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से। भाई यदि वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है, ऊपर से जो बादल आपने लिए हैं, जो निम्न वर्षा मेघ है, तो यहाँ पर ये बर्फ के रूप में, ये बर्फ के रूप में क्या है? हिम कणों के रूप में और जल कणों के रूप में यहाँ पर क्या है? ये जल ऊपर इकट्ठा है। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे ड्रॉप हो जाएगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ड्रॉप हो जाएगी। ऊपर कैसे गया था ये ऊपर पानी कैसे गया था? वह यहाँ पर जो पानी, ये समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी है, तो यहाँ से वर्षा सूर्य की हीट के कारण ये क्या है? ये ऊपर की तरफ गया, ये ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाकर ये संवहनीय क्रिया से ऊपर गया। ऊपर जाकर क्या है? संघनित हुआ। इन सब बातों को हमने बताया था। अब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या है? नीचे ड्रॉप हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से नीचे ड्रॉप हो जाएगा। यही क्या है? यही वर्षा है। यही क्या है? वर्षा है। और वो सारा प्रोसेस
जो हमने पढ़ा है, वो संघनन वगैरह वो सारी चीजें, उस सब को क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिए कि वर्षा क्या है, तो भी डालेंगे वर्षा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, वर्षा में लिखिए पृथ्वी का जलीय भाग, ये पृथ्वी का जलीय भाग है, पृथ्वी का जलीय भाग सौर विकिरण के द्वारा गर्म होकर सौर विकिरण के द्वारा गर्म होकर उष्ण आर्द्र तरंगों के रूप में क्षोभ मंडल में पहुंचता है, जहां पर इसमें छिपी हुई लेटेंट ऊर्जा, जहां पर इसमें जो ऊर्जा इसमें ऊपर ले जा रही है, जहां पर इसमें छिपी हुई लेटेंट ऊर्जा डस्ट पार्टिकल से टकराकर अलग हो जाती है और यह जल के रूप में संघनित हो जाता है, इसके लिए आधार बादलों को कहा जाता है, बादल और कुछ नहीं इस जलवाष्प का जल के रूप में संघनित या जल के रूप में परिवर्तित दूसरा पहलू है जहां से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर, ये जलीय भाग से उठा, पृथ्वी की सतह पर यह वर्षा के रूप में गिरता है। नीचे लिखेंगे इंग्लिश से, यह वर्षा विभिन्न प्रक्रमों से गुजरती है, उन सब प्रक्रमों को शाब्दिक रूप में वर्षण कहते हैं। आप इस प्रकार से एक चित्र बना सकते हैं। यहां से ये सूर्य की हीट पाकर ये ऊपर की तरफ ये जलवाष्प जारी है और यहां से ये बादलों से ये वर्षा नीचे आ रही है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। एक रेड मार्कर से यहाँ पर सन का भी इसमें रोल रहेगा। ठीक है, ये चीजें ये जो ऊपर गया है ये यहाँ से सन की साइन से ये जल गया है। ठीक है, ये चीज बना लीजिए इसी के नीचे। ठीक है, अब बात होती है ये तो हुई वर्षा जो आपने लिखा कि वर्षा क्या है।
अब है वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार, तो वर्षा के प्रकार जो 4 प्रकार हैं, वर्षा के 4 प्रकार हैं। एक तो जो ये प्रोसेस है इसको कहते हैं संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, ठीक है। दूसरा है पर्वतीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा। और चौथा पॉइंट है चक्रवाती वर्षा, चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा। 4 प्रकार की मूलतः वर्षा देखने को मिलती है। एक आपने समझा क्या, संवहनीय वर्षा, ये संवहनीय वर्षा है। दूसरा पर्वतीय वर्षा, इसको समझते हैं। देखिए यहां से जैसे ये पर्वत है, ये क्या है, ये पर्वत है, ये पर्वत है। तो यहां से पर्वतों को ढाल की तरफ इस प्रकार से यहां से ये क्या है, जल ऊपर की तरफ जाएगा, जल ऊपर की तरफ को इस प्रकार से जाएगा। और यहाँ के पवनों के ढाल पर यहाँ पर इसको क्या है, यहाँ पर इसमें एडियाबैटिक ताप ह्रासमेंट होगा, एडियाबैटिक ताप ह्रासमेंट, ठीक है। जिसके कारण क्या है, ये जो ऊपर जा जो जिस उससे ये जिस एनर्जी से ऊपर जा रही है, किसको, जलवाष्प ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी में क्या रहेगी, कमी हो जाएगी। और ये वाटर यहीं पर क्या है, यहीं पर ड्रॉप होने लगेगा, वाटर यहीं पर ड्रॉप होने लगेगा रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा, ठीक है। लेकिन इस तरफ क्या होगा, इस तरफ बारिश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तीसरा कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा, सिल्वर आयोडाइड के द्वारा जो वायुमंडल में छिटकी हुई नमी है, उस नमी को इकट्ठा कर लिया जाता है और इससे क्या है, वर्षा होती है, ठीक है। पहले इन 2 पॉइंटों को लिखिए, फिर चक्रवाती वर्षा के विषय में बात करेंगे। तो लिखिए इसमें पहले चारों लिख लीजिए, वर्षा के प्रकार बराबर 4, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, कृत्रिम वर्षा और चक्रवाती वर्षा। और फ्रंटल, इसको चक्रवाती कहते हैं, फ्रंटल भी कहते हैं। पहला पॉइंट डाल लीजिए संवहनीय वर्षा, पहला पॉइंट डाल लीजिए संवहनीय वर्षा। आप इसको खुद से भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको मैं लिखवाऊंगा, इसको खुद से भी लिख सकते हैं। लिखिए इसमें, पृथ्वी की सतह से चलने वाली पवनें सौर विकिरण के कारण, पृथ्वी की सतह से चलने वाली पवनें सौर विकिरण के कारण गर्म हो जाती हैं, जिस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं, इसको संवहन कह रहे हैं, जिस प्रक्रिया को संवहन कहते हैं, जो कि उष्ण आर्द्र या जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है, जो कि उष्ण आर्द्र या जलवाष्प के रूप में ऊपर उठती है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जो ये पानी ऊपर जा रहा है इसे वाष्पीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्षोभ मंडल में पहुंचते ही क्षोभ मंडल में पहुंचते ही वायु के बराबर आर्द्रता अर्थात गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाती है, गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं। जब यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल से टकराएगी, जब ये डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ से इस प्रकार से गुप्त ऊष्मा तो बाहर निकल जाएगी, गुप्त ऊष्मा बाहर निकल जाएगी।
और ये जो जल ऊपर ये जलवाष्प थी, तो ये बूंदों के रूप में यहाँ पर ठहर जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रक्रिया संघनन है। ये क्या है, संघनन है, संघनन। ठीक है, ये प्रक्रिया संघनन है। कल पढ़ाया था आपको, ये संघनन है। संघनन कहते हैं जिससे होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। जिससे होने वाली वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा औसतन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। यह वर्षा औसतन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र? भाई यहाँ से ये यहाँ तक 23.5वीं अक्षांश रेखा तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 23.5वीं अक्षांश रेखा तक साउदर्न हेमिस्फीयर में। ये पूरा क्या है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। क्या है, तो यहाँ पर जो वर्षा, ये सारी वर्षा दोनों गोलार्धों में यहाँ पर होती है। इस डायग्राम को बनाना चाहें तो बना लीजिए। ठीक है, औसतन रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो ये रही संवहनीय वर्षा। बात करते हैं पर्वतीय वर्षा की। सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा लिखिए इसमें। पर्वतीय वर्षा में चित्र बना लो, ये चित्र बना लो, अच्छी तरीके से बना देते हैं। पर्वतीय वर्षा ये पर्वत बनाएंगे, इस प्रकार से पर्वत बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका पर्वत का क्या है, ये ऊपर उठता हुआ ढाल है, तो पवना विमुख ढाल बोलते हैं इसको। ठीक है, पवनाभिमुख ढाल। और ये इधर वाला ये पवना विमुख, अब ऊपर से नीचे की तरफ ये पवना विमुख ढाल। इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे पवन ऊपर की तरफ चलेगी, जैसे पवन ऊपर की तरफ चलेगी, तो जैसे यहाँ पर इसको इसके सहारे चलेगी, और जहाँ पर इसको टकराव मिलेगा वहाँ पर एक प्रक्रिया होगी, रुद्धोष्ण प्रक्रिया। रुद्धोष्ण प्रक्रिया होगी, एडियाबेटिक ताप ह्रास बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। तो आपने टॉपिक डाला पर्वतीय वर्षा, लिखेंगे इसमें जब हवाएं समुद्र क्षेत्र से, जब हवाएं इस समुद्र यहाँ तक बढ़ा दे इसको, जब हवाएं समुद्र क्षेत्र से आर्द्रता को प्राप्त करके पर्वत के शिखर की ओर चलती हैं, तो रुद्धोष्ण प्रक्रम एडियाबेटिक ताप ह्रास के कारण आर्द्र वायु संघनित होती है और तीव्र वर्षा करती है। तीव्र वर्षा करती है। कैसे, इसको यहां पर समझ लीजिए, इसको मिटा ही देता हूं, इसको मिटा ही देते हैं। देखिए, हमने आपको कल बताया था, जैसे क्या है, ये क्या है, किसी भगोने में पानी है, ये क्या है, किसी भगोने में पानी है, और इसके नीचे आग जला रहे हैं। 1 लीटर पानी है,
अब ये क्या है, धीरे धीरे वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उड़ेगा। कैसे? क्योंकि इसको हीट मिल रही है। इसको क्या मिल रही है? हीट मिल रही है। अब यदि ये क्या है, इसके ऊपर हमने एक तस्तरी रख दी, इसके ऊपर एक तस्तरी रख दी, तो ये क्या है, तस्तरी को ऊपर की तरफ उठाएगा। लेकिन यदि यहाँ से इसको गैस को कम कर दिया तो ये यही बूंदों के रूप में क्या होगा, ये इस पे जम जाएगा और टेम्परेचर कम होने पर ये नीचे ड्रॉप होने लगेगी बूंदे। तो सेम प्रक्रिया यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, ये जो ऊपर जारी है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, तो समुद्र से सूर्य की हीट पाकर, समुद्र से सूर्य की हीट पाकर ये गैसें कहाँ हैं, ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, ऊपर की तरफ को मूव कर रही हैं। अब जैसी पर्वतों से टकराएंगी तो यहाँ पर उद्घोषण प्रक्रम होगा, एडियाबैटिक ताप ह्रासमेंट होगा, यानी कि इसके ताप में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और ताप में कमी आने के कारण जो वो ऊष्मा है उसका क्या है, एनर्जी का ह्रास हो जाएगा और वो बूंदों के रूप में पर्वतों के शिखर से बड़ी तेजी से वर्षा करेगा। ठीक है, यही कह रहे हैं। इसमें लिखेंगे वही पर्वत के दूसरी तरफ, वही पर्वत के दूसरी तरफ वायु आर्द्रता विहीन और शुष्क हो जाती है। वायु आर्द्रता विहीन और शुष्क हो जाती है, जिससे यहाँ सूखे जैसी स्थिति बन जाती है। भाई यहाँ से भी पवनें चलेंगी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पवनें चलेंगी, लेकिन इनमें क्या है, इनमें आर्द्रता नहीं है, आर्द्रता विहीन है। तो कितना भी ये टकराते हैं, जब उसमें नमी नहीं है, आर्द्रता नहीं है, तो क्या है, बारिश नहीं करेंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये सूखा क्षेत्र है, इधर क्या है, सूखा क्षेत्र है। ठीक है, तो जिस तरफ से ये ऊपर की तरफ चलेंगी उधर क्या बारिश होगी, और पर्वतों में दूसरी तरफ क्या है, दिया तले अंधेरा वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो लिखा वही पर्वत के दूसरी ओर वायु आर्द्रता विहीन शुष्क हो जाती है, जिससे यहाँ सूखे जैसी स्थिति बनती है। यह क्षेत्र पर्वत का, लिखेंगे यह क्षेत्र पर्वत का स्लीपवर्ड स्लोप, स्लीपवर्ड SLEEPWORD स्लोप SLOP, स्लीपवर्ड स्लोप पवना विमुख ढाल, पवना विमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश, इसको क्या बोलते हैं, वृष्टि, यहां नहीं दिखाई दे रहा आपको, मैं लिखता हूं वृष्टि, इस तरह कई बार अपन है वृष्टि ज्योग्राफी में छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। जैसे भारत में गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, जैसे भारत में गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र, ये गुजरात है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत है, क्या है, इस पर्वत का नाम है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है। कौन सा समुद्र है, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर है। अरब सागर में से सूर्य की हीट पाकर, सूर्य की हीट पाकर ये एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है, भारत में इधर से एंट्री करती है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। भारत में किसके नाम से जानते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये पवना विमुख ढाल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इधर की तरफ को ये अंदर भारत में एंट्री करेगी। तो यहाँ पर 1 जून को, ये केरल का क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, 1 जून को मानसून दस्तक देता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं
पवना विमुख ढाल की। यहाँ पर ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये यहाँ पर गुजरात के सामने क्या है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है। तो ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश है सौराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ पर ये जो तुम्हारा महाराष्ट्र के सामने इधर की तरफ को बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी घाट के दूसरी साइड। तो लिखा आपने गुजरात का सौराष्ट्र, बुंदेलखंड, विदर्भ प्रदेश, ब्रैकेट में लिखा महाराष्ट्र, और बुंदेलखंड जो वो यूपी। यहाँ नहीं है, यूपी यहाँ है। तो वहाँ वही प्रकार से जो पर्वत के दूसरी तरफ का स्लोप है, जहाँ भी जिस तरफ से ऊपर उठेंगे उस तरफ से क्या होगा, वो पवना विमुख होगा और उसके जस्ट अपोजिट वर्षा नहीं होगी, ठीक है। तो आपने लिखा गुजरात का सौराष्ट्र, बुंदेलखंड यूपी और विदर्भ प्रदेश महाराष्ट्र। कर्नाटक का कोडप्पा, कर्नाटक का कोडप्पा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप खुद से मेंटेन की थी कि कहाँ है ये चीजें। हमने आपको सारी चीजें क्या है पहली क्लास में ये सब चीजें बताई थी। उत्तर प्रदेश कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, सब चीजें, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा दिखाया कि पश्चिमी घाट पर्वत, जब भारतीय भूगोल चलेगा तो ये सारी चीजें आपकी फिर से क्लियर होंगी, ठीक है। तो ये रही कौन सी, पर्वतीय वर्षा। अब बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की, बात करते हैं कृत्रिम वर्षा की। तो टॉपिक डाल लीजिए कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा में क्या है भाई, किसी प्रकार से जो एटमॉस्फेयर में नमी है वो इकट्ठी हो जाए, वो क्या हो जाए, इकट्ठी हो जाए। और जब वो इकट्ठी हो जाएगी तो फिर क्या है, फिर उनको बूंदों के रूप में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नीचे खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या है, एक तत्व होता है, कृत्रिम वर्षा डालेंगे, कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा क्या है कि सिल्वर आयोडाइड होता है। क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, ये जो छिटकी यहाँ, ये कुछ नमी यहाँ है, कुछ नमी यहाँ है, कुछ नमी यहाँ है, तो वो क्या करता है, इसको इकट्ठी कर देता है, इसको इकट्ठी कर देता है। अब इसने यहाँ पर इकट्ठी कर दी, ठीक है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, वायुमंडल में जो नमी है उसको, नमी को इकट्ठी कर देता है। और फिर क्या है, जब ये इकट्ठी होगी भारी हो जाएगी तो नीचे की तरफ ड्रॉप पड़ेगी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो लिखेंगे कृत्रिम वर्षा। इसमें लिखेंगे न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में 1946 में, न्यूयॉर्क की प्रयोगशाला में 1946 में मेघा बीजारोपण, मेघा बीजारोपण मेघा बीजारोपण का पता लगाया गया, जिसमें सिल्वर आयोडाइड का वायुयान के द्वारा छिड़काव किया गया, जिससे वायुमंडल में छिटकी हुई नमी को इकट्ठा किया गया। जिससे कृत्रिम वर्षा कराई गई। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे UAE, ये संयुक्त अरब अमीरात होता है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये क्या है, UAE एक एग्जांपल। दूसरा कुवैत, ईरान, बहरीन, ये तो रही एशिया की बात, ठीक है, डाल लेना एशिया। अगला वर्ड लिखेंगे पूर्वी चीन, किंगहाई,
वह संघाई, पुरुषयंती में किंघाई, किंघाई और संघाई। क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराता है, क्षेत्र में कृत्रिम वर्षा कराता है। ठीक है, तो ये रहा वर्षा से संबंधित टॉपिक। ठीक है, जो कि अब इसमें क्या बचता है, इसमें बचता है चक्रवाती वर्षा, इसमें बचता है चक्रवाती वर्षा। टॉपिक डाल लीजिए चक्रवाती वर्षा। ये अंतिम टॉपिक है वायुमंडल का, चक्रवाती वर्षा। कौन सा बादल चक्रवात का सूचक है, कौन सा बादल चक्रवात का सूचक है, चक्रवाती वर्षा। ठीक है, तो चक्रवाती वर्षा के ये देखिए क्या है, ये निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। जो चक्रवाती वर्षा होती है ये निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी, जब गर्म हवा ठंडी हवा से मिलेगी तो वहां पर वायु क्या है, चक्राकार रूप में घूम जाएगी। जो ये उत्तरी गोलार्ध है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर वामाव्रत, और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें दक्षिणाव्रत। सावधान है इसमें, यानी कि इसमें घड़ी की सुई के दिशा में घूमती है और इसमें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है। तो यही क्या है, यही चक्रवात है। जब गर्म वायु ठंडी वायु से टकराएगी, गर्म वायु है और ये ठंडी वायु। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको चक्रवात। लिखेंगे साइक्लोन है ना, CYCLONE, साइक्लोन। ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। केंद्र से बाहर की ओर यहां पर लो प्रेशर रहेगा, यहां पर लो प्रेशर रहेगा, लेकिन जैसे बाहर की तरफ को चलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, हाई प्रेशर रहेगा, यहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा। देखेंगे ये निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं और केंद्र से बाहर की ओर जाने पर क्रमशः वायुदाब बढ़ता है। बाहर की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता है। फलस्वरूप केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर हवाएं चलने लगती हैं, जिसमें कई चीजें कार्य करती हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति भी कार्य करती है। ठीक है, नीचे नोट लिखेंगे कंडीशन, नीचे कंडीशन लिखेंगे, नोट में कंडीशन। कंडीशन क्या है, जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है, ये गर्म हवा है और ये ठंडी हवा है, ये टकराएंगे तो इस प्रकार से ये गोल गोल घूमेंगे। जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है, जब गर्म हवा ठंडी हवा से टकराती है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में ये क्या हुआ, ये उत्तरी गोलार्ध हुआ। इसमें उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हुआ, ये दक्षिणी गोलार्ध हुआ। इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं वामाव्रत घड़ी की सुई की दिशा में, वामाव्रत, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणाव्रत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती हैं। ठीक है,
यहाँ पर आप इसमें मेंशन भी कर दीजिए, यहाँ लो प्रेशर रहेगा, यहाँ लो प्रेशर रहेगा, और जैसे इधर की तरफ गुजरेंगे बाहर की तरफ तो यहाँ पर हाई प्रेशर मिलेगा, यहाँ पर हाई प्रेशर मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप मेंटेन कर लीजिए। नीचे नोट करके लिखेंगे चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशि। चक्रवात के, नोट करके लेना है, चक्रवात के अलग अलग भागों में विभिन्न प्रकार की वायु राशियां तथा तापक्रम के कारण मौसम में अनेक अनियमितताएं होती हैं। चक्रवात के आगमन पर वायु मंद हो जाती है, वायु मंदी हो जाती है, वायुदाब गिरने लगता है, जिससे पक्षाव और पक्षाव स्त्री मेघ आसमान में छा जाते हैं। और जब पक्षाव स्त्री मेघ आ गए हैं, ठीक है, पक्षाव स्त्री मेघ आ गए हैं, तो यही तो क्या कराएंगे, ये पक्षाव स्त्री मेघ आ गए हैं, तो ये क्या है, वर्षा कराएंगे। ठीक है, पक्षाव स्त्री मेघ आसमान को में छा जाते हैं। दो प्रकार की स्थिति बनती है, लिखेंगे स्थिति प्रथम स्थिति क्या बनती है, लिखेंगे प्रथम स्थिति, लिखेंगे उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। उष्ण वाताग्र के आने पर वर्षा प्रारंभ हो जाती है। जैसे उष्ण वाताग्र आएगा, दो कंडीशन बनती है चक्रवात में, एक तो उष्ण वाताग्र आने पर क्या होगी, इसमें तो वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्षा प्रारंभ। ठीक है, और जैसे उष्ण वाताग्र जाएगा, उष्ण वाताग्र जाने पर, ठीक है, इसे शाब्दिक रूप में कहते हैं उष्ण वाताग्र जाने पर उष्ण वृत्तांश, इसे क्या बोलते हैं, उष्ण वृत्तांश के जाने क्या बोलते हैं, उष्ण वृत्तांश जाने पर आसमान साफ हो जाता है, आसमान साफ हो जाएगा, साफ हो जाता है। ठीक है, उष्ण वातावरण के एक कंडीशन तो ये बनेगी, प्रथम स्थिति जो है, जो फर्स्ट स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो कंडीशन है वो उष्ण वातावरण आएगा और उसमें वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। उष्ण वातावरण चला जाएगा, उसमें क्या है, आसमान साफ हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, उष्ण वृत्तांश बोलते हैं, उष्ण वृत्तांश बोलते हैं। अब जो सेकंड कंडीशन है, जैसे उष्ण वातावरण जाएगा तो क्या आएगा, शीत वातावरण आ जाएगा। शीत वातावरण आने की पश्चात क्या है, और इसमें जो वर्षा प्रारंभ होगी ये मंद वर्षा होगी। क्या होगी, मंद वर्षा।
मंद वर्षा होगी। ठीक है, जैसे ही शीत वातावरण आएगा तो इसमें तीव्र वर्षा होगी, तीव्र वर्षा होगी तेजी से, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ, लाइटिंग के साथ, लाइटिंग व खड़खड़ाहट। ठीक है, और जैसे शीत वातावरण जाएगा तो यहाँ पर क्या है, और ठंड भी स्टार्ट हो जाएगी, ठंडक आ जाएगी। ठीक है, और जैसी शीत वातावरण जाएगा तो इसे शीत वृत्तांश भी कहते हैं, शीत वृत्तांश। फिर शीत वृत्तांश आ जाएगा, शीत वृत्तांश के आने पर आसमान साफ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसी। ठीक है, ये दो कंडीशन होती है। दो कंडीशन होती है, नोट कर लीजिए। ठीक है।